पर्यटन के दृष्टिकोण से झारखंड भी किसी से कम नहीं है। इसी क्रम में जब हम लोग रांची पहुंचे तो पता चला कि यहाँ पर एक राजा उलातू एक जगह है जहाँ पर भगवान शिव का भव्य मंदिर है और यह मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ लोग छुट्टियाँ मनाने आते हैं, भगवान के दर्शन करने आते हैं। मारासिली पहाड़ झारखंड की राजधानी रांची से करीब 15 किलोमीटर दूर नामकुम क्षेत्र के उलातू गांव के समीप स्थित है। पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए या तो आप पैदल जा सकते हैं या गाड़ी से भी जा सकते हैं। यह पहाड़ 230 एकड़ में फैला हुआ सिर्फ एक चट्टान है जिसके कोई भी खंड या टुकड़े नहीं हैं। यह पहाड़ चारों ओर जंगल से घिरा हुआ है और सबसे खासियत यह है कि यह पहाड़ एक रहस्यमयी जगह है। कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि ने यहाँ पर सैकड़ों वर्ष तपस्या की थी। उन्हीं के तपस्या के दौरान जब वो राम को मरा मरा कह रहे थे तभी से इस शिला का नाम मारासिली पहाड़ कहा जाने लगा। यहाँ कुल मिलाकर छोटे बड़े 9 कुंड हैं, एक गुफा है जहाँ महर्षि वाल्मीकि ने तपस्या की थी और माँ काली के प्रामाणिकता के साक्ष्य हैं। यहाँ से दिखने वाला नज़ारा अविस्मरणीय होता है। मारासिली पहाड़ के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ इतिहास के कुछ पन्नों को भी अपने अंदर समेटा हुआ है। तो आइए चलते हैं, आपको मारासिली पहाड़ का दर्शन कराते हैं, भगवान भोलेनाथ का दर्शन कराते हैं और वहाँ पर बैठे पुजारी जी से आपको उसकी पूरी जानकारी देते हैं। तो अभी हम लोग आए हुए हैं राजा उलातू के एक उनिडी गांव है। उनिडी गांव में एक मंदिर है इसको बोलते हैं मारासिली पहाड़। और ये पहाड़ आप देखिए कि कैसे यहाँ इतना बड़ा भव्य एक ही चट्टान है, सिर्फ एक सिंगल चट्टान है और सिंगल एक चट्टान और यहाँ तक गाड़ियाँ आ सकती हैं। यहाँ पर एक मंदिर है और इसी मंदिर के बारे में हम लोग थोड़ा सा पता करने के लिए आए हैं कि आखिर इसकी क्या खासियत है। और अंदर में एक पंडित जी हैं, सुमेश पाठक जी, हम उनसे बात करेंगे और फिर उनसे जानेंगे कि आखिर क्या खासियत है इस मंदिर की। क्या नाम हुआ आपका? अनीता देवी। हैं? अनीता देवी। अच्छा, कहाँ की रहने वाली है? उनिडी की। यहीं का। यहीं के उनिडी की। अच्छा, क्या है मंदिर का खासियत, क्या है इसका? क्या है यहाँ है भोले बाबा है। मेला वाला कब लगता है? शिवरात्रि में लगता है, सावन में लगता है। सावन में लगता है। बड़ा मेला लगता है क्या? हाँ, बड़ा मेला लगता है। अच्छा, चलिए। आपका क्या नाम है? यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप लोग? ये हम लोग हिसाब किताब रखते हैं। हैं? हिसाब किताब रखते हैं। किस चीज़ का? पार्किंग का, गाड़ी कौन सा जा रहा है, कौन सा आ रहा है। अच्छा, आप लोग मतलब मंदिर की तरफ से आप लोग बैठे हुए हैं? हाँ। अच्छा, कितना पुराना मंदिर है ये तो बहुत पुराना मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इस रास्ते से हम लोगों को शिव जी के मंदिर पर जाना होता है और रास्ता काफ़ी खड़ा रास्ता है और 1 नंबर गियर पे चलेगा ये। उस रास्ते के हिसाब से चलना उचित रहेगा, बाकी तो पूरा पहाड़ ही है। और हमारे कैमरामैन सुमित जी को बड़ा दिक्कत हो रहा है और बड़ा रिस्क जैसा फीलिंग आ रहा है। आप इधर दिखाइए पहाड़ के नीचे कैसा लगेगा। यहाँ पर एक बजरंगबली का भी मंदिर है, हम लोग अब वहीं चलते हैं धीरे धीरे और क्या है यहाँ की खासियत उस पर चर्चा करेंगे। चलिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है और अभी अर्धनिर्मित है, हमें लगता है बन ही रहा है इसका। अच्छा के सीनरी के लिए आपको जब भी मनाली जाइएगा या आप हिमाचल जाइएगा, दार्जिलिंग जाइएगा तो इस तरह के बड़े बड़े सीनरी दिखते हैं। हालांकि यहाँ पत्थर दिख रहा है, वहाँ बर्फ़ दिखेगा, इतना ही अंतर है। चलिए अब हम लोग मंदिर देखते हैं। ये सुमेश पाठक जी हैं और यहाँ से द्वार है अंदर जाने का। अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है। ये मारासिली पहाड़ है और रांची से कुछ दूरी पर है। राजा उलातू एक गांव है, पंचायत कौन सा पंचायत? राजा उलातू पंचायत है और उनिडी गांव है। सुमेश पाठक जी हमारे बीच में मौजूद हैं और अभी हम लोग इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या है इस मंदिर की महिमा, इस जगह की महिमा, इस क्षेत्र की महिमा क्या है।
हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित जी भी हैं और वो भी अगर उनके मन में भी कुछ सवाल होगा तो वो भी पूछेंगे। तो सबसे पहले तो नमस्कार बाबा। हम लोगों को ये जानना है कि इस मंदिर की खासियत क्या है और क्यों हम लोग इस मंदिर को, मतलब लोग आते हैं, बड़ा दिख रहा था, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, क्या है खासियत, क्या है इसकी? बाबा जो हैं श्री शंभू हैं, ये अपने से निकले हुए हैं, ये अपने से निकले हुए हैं बाबा। हाँ, वो इनको स्थापित नहीं किए हैं। ठीक है। ये मंदिर को जो दीवार भी है इसी साथ में बाबा के साथ बना है। ये लोग, कुछ लोग कहते हैं पूर्वज लोग कि वाल्मीकि जी यहाँ पर आए थे। अच्छा, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जी आए थे, वो यहाँ पर तपस्या किए थे। अच्छा। हाँ, तपस्या करने ही के माध्यम में लीन थे, तो इनको महाराज शिली करते करते, राम राम करते करते महाराज शिली का इनको जगह का नाम पड़ गया। महाराज श्री राम की जगह पड़ गया। तो वही समय बाबा प्रगट हुए। और ये मंदिर बनाया हुआ विश्वकर्मा भगवान का है। यही से हम सुनते आ रहे हैं। हम भी यहाँ 92 से पुजारी में हैं। 1992 से 1992 से हम हैं यहाँ। पहले आवागमन नहीं था, आदमी को बहुत कम था। हम भी अभी तो अपना देख रहे हैं एकदम मस्त गाड़ी एकदम हाँ, ऊपर तक आ सकती है। पूजा पाठ हम भी करते थे, चले जाते थे। अच्छा। लेकिन 2010 से मैंने कि थोड़ा परमानेंट रहने लगे और आदमी के आवागमन थोड़ा होने लगा। आप यहीं पर रहते भी हैं? हम रात, मेरा घर है सिरौल में। अच्छा। रात में चले जाते हैं सिरौल में। सुबह यहाँ पर देख रेख के लिए हाँ, अगर कुछ सुबह 6 बजे आते हैं, शाम में 7:30 बजे तक मंदिर पर। यहाँ देख रेख के लिए भी कोई रहते हैं? यहाँ देख रेख के लिए तो अभी कोई नहीं रहते हैं। हम मजदूर लोग, लेबर लोग, मिस्त्री लोग काम करते हैं। हाँ। वही लोग यहाँ पर रहते हैं अभी। तो ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये कंस्ट्रक्शन मतलब कौन सरकार करवा रही है, आपने मिलकर के? ये सरकार नहीं करवा रहे हैं। जैसे कि आप आए और कोई आए, भक्त लोग आए, किसी को जैसे कि शादी नहीं हो रहा है, किसी को बाल बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को नौकरी चाकरी नहीं हो रहा है, पढ़ लिख करके बैठे हुए हैं बेरोजगार, वो लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान से मन्नत मांगते हैं, बोलते हैं, तो उनको शादी विवाह भी हो जाता है और बाल बच्चा भी हो जाता है, नौकरी चाकरी भी मिल जाती है। बाबा की कृपा है, इनका कृपा है। तो फिर आके हम मुंडन वुंडन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नौकरी उनको हो गया तो पहला जो पेमेंट उठाते हैं, पहले श्रद्धा है उनका, मंदिर में दे देते हैं। तो यही यहाँ के मान्यता है। यहाँ से कितना दूर होगा लगभग रांची वगैरह? रांची से 12-13 किलोमीटर के लगभग है। रांची से 12-13 किलोमीटर किलोमीटर। और यहाँ पे जो लोग आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं। जैसे हजारीबाग से भी आते हैं, बिहार से मैं बोल रहे हैं, रामगढ़ से, पटना से, जहानाबाद से भी, अरवल बाजराबाद से भी, और इधर मैंने टाटा हुआ, कलकत्ता हुआ, नेपाल से भी आते हैं। अच्छा। रांची तो है सटले, तो लोग अबे करते हैं, रांची नाम को सब तो अबे करते हैं लोकल में। हाँ। बाहर के आदमी भी बहुत आते हैं। और विशेष रूप से यहाँ का मेला वगैरह जो लगता है वो कब लगता वो है? मेला लगता है शिवरात्रि में और सावन में। अच्छा। बहुत भीड़ होता है सावन में। हाँ। सावन बहुत बड़ा लाइन चले जाता है, 2-2 को लाइन लगता है दर्शन के लिए? दर्शन के लिए, पूजा करने के लिए। बस लोग जल डालते हैं और निकलते हैं। अच्छा। दुनिया से आराम से पूजा चाहे कर पाए तो नहीं होता है, नहीं हो पाता, मतलब भीड़ ज़्यादा भीड़ बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। यहाँ आसपास में कोई नदी वगैरह भी है क्या? कुंड है। अच्छा, कुंड है। कुंड बारे में तो नहीं बोले हैं, कुंड है यहाँ पर। क्या है उसकी वो खासियत? कुंड है कि बहुत गहराई है। अच्छा। बहुत गहराई। पूर्वज लोग के बने बोला हुआ कि वो लोग नापे, हम लोग को भी देखा हुआ है, 91-92 के बाद बोल रहे हैं कि मैंने 7 खटिया के रस्सी तो तनी मनी नहीं होता है, एक खटिया में 3-4 केजी रस्सी लगता है। हाँ बिल्कुल। तो 7 खटिया की रस्सी सोचिए कितना होगा वो। मतलब बहुत गहरा है? बहुत गहराई है, खो है उसमें। अच्छा। तो उसके भी बाद भी उसको लोग के था नहीं लगा, मतलब उतनी गहराई के बाद भी नहीं जानकारी नहीं जानकारी लगी कितना गहराई है। रस्सी जाने के बाद ईंटा पत्थर बांध कर उसको में डाले थे लोग। अच्छा, बहुत गहरा? बहुत गहरा कुंड। तो उस कुंड की क्या पानी ऊपर तक रहता है? पानी एकदम छलाछल यहीं से दिख रहा है पानी। अच्छा। वो कभी गर्मी में नहीं सूखेगा, यहीं से देखिए जल बैठे हुए दिख रहा है। हाँ। वो गाछ जो फूल दिख रहा है ना, हाँ। वही कुंड है वो। अच्छा। शंख कुंड बोलते हैं उसको। कौन सा कुंड बोलते हैं? शंख कुंड है वो। शंख कुंड? हाँ, शंख कुंड है वो। अच्छा। उसकी और कुछ, एक तो पानी नहीं सूखता है, पानी कभी नहीं सूखता है। और जल जो भगवान पे चढ़ाया जाता है, वही जल शिव जी चढ़ता पे, है। वही जल चढ़ता है। उसमें नहाते नहीं है कोई, हाथ पर नहीं धोते हैं कोई। जिनको हाथ पर धोना नहाना है वो बाहर जल निकालेंगे बाल्टी से। अच्छा, वहाँ से निकाल कर ले जाएंगे और फिर उसके बाद मतलब कुंड में कोई नहीं? कुंड में उसमें नहीं कोई नहाते हैं। अच्छा। यहाँ और कोई खासियत यहाँ इस क्षेत्र? तो उसमें सांप बहुत है कुंड में। अच्छा, कुंड में सांप भी है? सांप भी बहुत है। तो नहाना भी खतरे से हाँ, खाली नहीं? इसलिए लोग नहाते नहीं हैं, खाली बस पूजा के लिए जल लेते हैं हाँ। और चढ़ाते हैं। और फिर एक ठो आगे कुंड है, वो जो झंडा दिख रहा है यहाँ से, हाँ। वो पार्वती जी का जैसे हम लोग की अर्घा है ना, उसी टाइप में पहाड़ी में बना हुआ है। अच्छा। वो भी तो ज़्यादा गहराई नहीं है, लेकिन 18 से 20 फीट की गहराई है। हाँ, वो है। अच्छा, उसमें भी जल है? उसमें जल है, उसमें शंकर जी के शिवलिंग भी हाँ, है अंदर में है। और ऊपर में तो अर्घा जिससे है, यहाँ देखे हो जाएगा, देख लीजिएगा, फोटो भी लीजिएगा उसका। हाँ। तो वैसा ही है वो। अच्छा। उसकी क्या विशेषता, मतलब माता पार्वती का? माता पार्वती का वो है। अच्छा, माता पार्वती वहाँ विराजमान है? हाँ। भगवान शिव यहाँ विराजमान है। अच्छा। और एक तो पहाड़े में इतना बड़ा के दिया टाइप पर है वो। अच्छा। जलता नहीं है, पहाड़े में बना हुआ दिया, पूर्वज से चला आ रहा है, हम लोग उसी ही जानते हैं। हाँ। तो उसको मन्नत कहते हैं। मन्नत? मन्नत दीप बोलते हैं। हाँ। अच्छा। मनोकामना उसको बोलते हैं कि मनोकामना पूर्ति है ये। तो मनोकामना पूर्ति वो है, तो आंख बंद करके यहाँ जैसे कि वो बाबू खड़ा है, वहाँ पर दीप है वो, यहाँ हम हैं। हाँ। यहाँ से हम आँख बंद करेंगे, ऐसे हाथ करेंगे, और उसके ऊपर तीसरा कदम में जाके हमको इसको ऐसे करके ढांपना। हमको जो भी मन में रखना, जो भी मन्नत, जो भी परेशानी हमको है, वो मन में ले करके वहाँ ऐसे करके रखेंगे, ढाँपेंगे, तो पूरा हो जाता है।
अच्छा। यहाँ से पूजा करने के बाद वहीं जाते हैं लोग। संजय सेठ जी विवाह मंडप ठोई दिए हैं और नीचे जो द्वार जो देखे हैं वो दिए हैं। अच्छा, संजय सेठ जी के संजय माध्यम सेठ से जो यहाँ के माध्यम, सांसद हैं। हाँ सांसद हैं। अच्छा अच्छा, उनको यहाँ से थोड़ा लगाव ज़्यादा है। अच्छा संजय सेठ। हाँ बराबर आते जाते हैं। अब इलेक्शन से पहले भी आए, पूजा पाठ करके गए। हाँ हाँ, अब अभी फिर अभी आएंगे, बोले हैं कमेटी लोग के, हाँ हाँ। हम आएंगे मिलेंगे सबसे। और यहाँ के समिति का के बारे में कुछ बताइए, समिति में कौन लोग हैं? समिति में देखिए सब राय लोग हैं, राजपूत लोग हैं इसमें। अच्छा। हाँ, अध्यक्ष हैं दयानंद राय हैं, कोषाध्यक्ष रुदू राय हैं, सूरत राय जी हैं, हाँ। ये रिंकू हैं और मधु राय हैं। अच्छा, ये लोग सब मिल करके सब राय ये में सब सब- कहाँ के रहने वाले हैं? सब राजा उलातू निडी से रोले का रहने। ये राजा उलातू मतलब यहाँ पहले राजा उजा रहते थे हाँ क्या? राजा रहते थे। वो जो अभी जो अध्यक्ष बने हुए ना, वो राजा के पोता हुए वो। जो अध्यक्ष है, क्या नाम बोले उनका? दयानंद राय। दयानंद राय जी से। हाँ, उनसे फोन पे मेरी बात हुई। ये पूरा जो क्षेत्र है ये उसी राजा जी के हाँ, राजा के, हाँ, अंतर्गत हाँ, आया करता था। 230 एकड़ में ही है। ये 230 एकड़ 230 में एकड़ में पहाड़ है। अब एक चट्टान एकदम है। सिर्फ एक चट्टान। वही तो मैं आपसे पूछने भी जा रहा था कि ये कंप्लीट पहाड़ है, एक चट्टान है जिसका कोई और छोर पता ही नहीं दिख रहा है। भाई कितना ही बड़ा, नीचे भी कितना बड़ा होगा। जमीन का कुछ कागज है इसका किसी के पास में? हाँ जी लोग का है, राजा लोगों के राजा पास। लोगों के पास में है। राजा लोगों तो राजा रजवाड़ों का ही है। लेकिन अब तो इसका सरकार ले लिया, अब तो राजा लोग का नहीं रहेगा। हाँ। ये अथी मैंने कि घोषित कर दिया, पर्यटक स्थल नहीं, ये घोषित हुआ है। पर्यटक स्थल घोषित हो गया। अच्छा, ये भी एक खासियत है कि पर्यटक स्थल, तब तो इसके विकास के लिए फिर सरकार भी आगे आएगी। आना तो हो चाहिए। सकता है कि उनके तरफ से कुछ सहयोग भी। हम लोग गए हुए थे मंदिर, तो वहाँ के बारे में पता चला कि आप जो हैं उनके ट्रस्ट में सदस्य हैं। क्या आप क्या हैं? ट्रस्ट के अध्यक्ष हुए हम। ट्रस्ट के आप अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष हुए। इसका इतिहास के बारे में समझना है। जैसे पंडित जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन कुछ और ऐसा विशेष बात, ये कब, कितने वर्ष पुराना मंदिर है, या फिर कब शुरू हुई इसकी पूजा? यहाँ का एक रजवाड़ा, राजा रजवाड़ा वाली बात हुई, आप शायद उनसे उसी परिवार से आते हैं, परिवार से आते हैं। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये तो कब बना है कोई नहीं जानता है। अच्छा। हम लोग का क्या बोले, जो खानदान है 500 साल से 1000 साल से कम नहीं है। 1000 साल पुराने से आपका परिवार यहाँ राज कर रहा है। राज कर रहा है। कौन सा आप लोग का राजवंश था? नागवंशी राजा नागवंशी राजा के आप लोग वंशज? वंशज हैं। अच्छा हम लोग के वंशज राजा हरिदास राय यहाँ पे आए थे। सबसे पहले राजा हुए राजा हरिदास राय। हरिदास राय। राजा हरिदास राय। अच्छा अच्छा, राजा उलातू जो है वो उसी नाम से? उसी के नाम पे पड़ा तो ये पूरा तो आप ही लोग का पूरा ये क्षेत्र, मतलब यहाँ से करीब 10-15 किलोमीटर दूर तक जाइएगा हम्म। तो मतलब है। अच्छा, इन्हीं 24 मौजा का इनका मतलब जमींदारी था। 2 भाई थे। हम्म। एक भाई को मिला वहाँ पे जमींदारी, ये रातू महाराजा के द्वारा मिला था। अच्छा, यहाँ इधर के महाराजा तो रातू महाराजा थे। महाराजा थे। हाँ, ये महाराजा मतलब वो एक महाराजा जागीर थे। बोल सकते हैं कि ये हाँ, जागीर हाँ, मिला हाँ। आपको। हाँ ठीक है। एक भाई को वहाँ मिला था बुंडू में। अच्छा, तो बुंडू में। 21 महादेव भी तो इसी वंश के रूप में माना जाता है, जो चुटिया में है, जो हाँ। शिव जी का चिटिया में, हाँ है ना। ये पूरा मंदिर बता रहे हैं 230 एकड़ में हाँ, सिंगल। 230 एकड़ में फैला सिंगल पत्थर है, बताइए। हाँ। तो आप देखे ही। तो ऐसा है ना कि उस पहाड़ के उधर में बहुत सारा जगह देखे कि पत्थर काटा हुआ है। पत्थर काट रहा था वहाँ का जो लोकल है ना, उस हाँ। बस्ती के लोग उसको काट रहा था। अच्छा। लेकिन यहाँ राजा बोला तो से हम लोग जो यहाँ से गए, वहाँ हम लोग का भी वंशज है। वहाँ पे हम लोग जो राजा का वंशज है ना, हाँ। उनीडी, महादेव टोली, दिशकिली, 4-5 जगह मतलब यहाँ से मतलब बट गए। अच्छा अच्छा अच्छा, मेन थे यहाँ पे। अच्छा, उसको तो केंद्रीय सरकार तो के हाँ, द्वारा। वहाँ तो लोकल लोग जो पत्थर काट रहा था ना, हाँ। यहाँ के हम लोग का इस गांव का लोग जाके उस लोग को मना भी किया, अब मान गया है। अच्छा, मतलब वो अवैध उसकी खनन शुरू कर दी गई हाँ, थी। बस शुरू की थी नहीं, मैंने किया हुआ था। अच्छा। आज से करीब 10-15 साल पहले का बात है। अच्छा, अब तो बंद है, सारा बंद है। अब ऐसा कोई अवैध हाँ, खनन सब नहीं हो बंद रहा है। है। हाँ। तो इसके संरक्षण के लिए सरकार या आप लोग क्या ऊपर कोशिश कर रहे हैं? नहीं, अभी तो वहाँ पे ट्रस्ट बन गया, मंदिर का निर्माण करो, वहाँ पे तो कोई टच भी नहीं कर सकता है। हाँ। करने ही नहीं देंगे हम। हाँ, बिल्कुल। और अब इसका तो एक पर्यटन स्थल के रूप में भी इसको पर्यटन स्थल के रूप में भी मान्यता मिल गया है। मिल गया है। तो वहाँ का विशेषता जो मंदिर है ना, वो मंदिर कब बना है कोई नहीं जानता है। और मंदिर किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है। ये सुनने में जैसे आ रहा है, जैसे मेरा कोई बोला, उनका कोई मतलब ऊपर से बोलते ही जा रहा है कि ये विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाया हुआ है। बनाया है। उसका शिल्पी। दीवार देखिए कितनी मोटी है। हाँ अंदर घुस के देखे ना दीवार, हाँ, वो कितनी देखिए, मोटी। वो जो बाहर से तो कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो तो, सब अभी हम लोग करा रहे हैं। अच्छा, वो मतलब उसी दीवार पे हाँ, आप उसी लोग दीवार में प्लास्टिक व्लास्टिक करा के वही ग्रेनाइट व्रेनाइट हम लोग लगवा रहे हैं, मतलब उसकी सुंदरीकरण कर रहे हैं। सुंदरीकरण कर रहे वो हैं। दीवार जो जस का और तस जस्ट है। करता है, उसमें गर्भगृह को कहीं भी कोई टच नहीं किया गया है। अच्छा। बस केवल सुंदरीकरण हम लोग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, वही हम सोचे कि मंदिर बन रहा है हाँ। और इतना सकरा जब नया बन रहा है तो फिर सकरा दरवाजा नहीं क्यों है? नहीं, नया नहीं है। अच्छा सारा बाहर से जो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो सब नया अच्छा, है। सुंदरीकरण आप नहीं हाँ, कर रहे हैं। सुंदरीकरण कर रहे हैं, उसका विस्तारीकरण कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, मतलब बना रहे हैं बाहर से। तो फिर यहाँ से जैसे कहाँ से लोग आते हैं? सारा जो बहुत पूरा देश के कोने कोने से आते हैं, नेपाल से भी आते हैं। नेपाल से भी हाँ, कलकत्ता से आते हैं, नेपाल से आते हैं, बिहार से तो बहुत ज़्यादा आते हैं। आते हैं? अच्छा, हाँ, सब जगह से आते हैं। कोई इसकी कोई ऐसी कोई कहानी जो इसकी बड़ा कहा- प्रसिद्ध हो? इसकी कहानी ये है कि सुनने में जैसे हम लोग सुनने में आया हुआ है कि यहाँ
वाल्मीकि जी यहाँ पर तप किया करते थे। अच्छा, महर्षि वाल्मीकि। हाँ, हाँ। कि जैसे रामायण राम नाम जिस कहते तो मरा जैसे राम से उल्टा मरा हुआ ना। राम की जगह मरा मरा बोल रहे थे ना। और शिली तो पत्थर है ही, तो मरा शिली उसी से नाम उसका अच्छा, पड़ा। उसी से इसका नाम मरा मरा शिली पड़ा। अच्छा। यही है। और जो कुंड देखे ना, मुख्य कुंड, हाँ। वो इतनी गहराई थी, तब पहले है बोलते इतनी गहराई थी कि उसका कभी कभी गहराई नापने का कोशिश भी किया गया। हाँ, पंडित जी बता रहे थे कि 7 सात खटिया का रस्सी भी, लेकिन नहीं पता नहीं चल पाया। मापा जा सकता। आज का नहीं, बहुत पहले का बात है। तो ये ऐसे खैर बहुत प्राकृतिक छटा, प्राकृतिक बहुत सौंदर्य देख, 3 जबरदस्त है। और जंगलों से घिरा हुआ, देख लो कितना। और एक मुश्त चट्टान देख रहे हैं ना, अरे कोई- सिंगल कोई चट्टान, टिकुड़ा ही कहीं पे टुकड़ा टिकुड़ा नहीं, कट नहीं, कहीं कुछ नहीं। हाँ। 230 एकड़ फैला हुआ है। तो आप लोगों के समिति में और कौन कौन लोग हैं? समिति में तो करीब ट्रस्ट का जो रजिस्टर्ड है ट्रस्ट है, उसमें 17 आदमी हैं। और इसके बाद जो सदस्यता करीब 250 से ऊपर हैं। अच्छा। लेकिन सारे लोग नहीं पहुंच पाते हैं, किसी को तो अगुवाई करनी पड़ती है। हम लोग हाँ, हाँ। 8, 10, 15, 20 आदमी हैं, यहाँ के या वहाँ के 2-3 जगह के, हाँ। सब मिल के हम लोग सारे कास्ट को लेके हम लोग ट्रस्ट बनाए हुए हैं। अच्छा, सभी जातियों का सभी उसमें जातियों का मिश्रण है। उसमें मिश्रण है। उसमें कोई बोल नहीं चलिए। सकता है कि ये केवल राज परिवार वाला लोग ये लोग किया है। सबको ये लेके हम अच्छी लोग चलाए बात है, ये हैं, अच्छी सबको लेके किए हुए हैं। भले हर कोई मीटिंग में आए नहीं आए वो अलग चीज़ है, महीना में 2 मीटिंग होती है। अच्छा। सारा अप टू तो डेट समाज रजिस्टर्ड के सभी लोगों को आपने हमारे सामाजिक समरसता का भी आप ख्याल रखे हुए रख हैं, रहे हैं। रखे हुए हम लोग हैं। अच्छा अच्छा, ताकि किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो कि भाई कोई फलना जाति की, अगली जाति, पिछड़ी जाति, जो भी है सबको आप इंक्लूड कर रहे हैं। तो ठीक है दयानंद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम लोग भी अब स्टोरी चलाते हैं क्या है आगे के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही। तो ऐसे ही कई सारे लोग कई सारे जगह से, हजारीबाग, रामगढ़, पूरे झारखंड से, बिहार से, सब जगह से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और आप देख रहे हैं बच्चे हैं, उधर कई सारे पर्यटक लोग भी आए हुए थे जो फैमिली के साथ आए, परिवार के साथ आए और भगवान का दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं और वो दोबारा आते हैं जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अभी तक के लिए ही आप सभी को नमस्कार है। और अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़रूर हम लोगों को और कुछ कमेंट करें, विचार दें। और इससे बेहतर कहीं जगह पे, किसी और मंदिर में, किसी और स्थान पे हम लोग फिर मिलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। हमारे साथ सहयोगी सुमित जी और सौरभ जी के साथ रितेश कश्यप, धन्यवाद।